आमिर खान नाम सुनते ही जहन में आता है मिस्टर परफेक्शनिस्ट, है ना। फिल्मों में तो वो ये करते ही हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो अपनी असल जिंदगी की कहानी गढ़ने में भी उतने ही परफेक्ट है। देखिए, हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जो इसी तरफ इशारा करता है। तो चलिए, बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक की नज़र से देखते हैं कि ये कहानी गढ़ने की कला, ये नैरेटिव क्राफ्टिंग आखिर है क्या। तो एक टिप्पणी और उस पर हुई प्रतिक्रिया। हुआ यह है कि कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम से दिन से। सोचिए, एक बड़ा सेलिब्रिटी महाराष्ट्र में म्यूनिसिपल इलेक्शंस में अपना वोट डालने पहुंचा है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर एक रिपोर्टर ने एक सवाल पूछा और आमिर खान ने जो जवाब दिया, बस वहीं से एक ऐसा बवाल शुरू हुआ जिसने पब्लिक ओपिनियन को सीधे सीधे दो हिस्सों में बांट दिया। रिपोर्टर ने उनसे हिंदी में सवाल पूछा, मतलब वही भाषा जिसमें उन्होंने अपना पूरा करियर बनाया है, फिल्में की हैं, और आमिर का जवाब मराठी में आया। हिंदी, ये महाराष्ट्र है भाई। जवाब था तो छोटा सा, तीखा भी था और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। बस एक लाइन, लेकिन इसने रीजनल प्राइड और नेशनल आइडेंटिटी पर एक जबरदस्त बहस छेड़ी। तो फिर सवाल उठता है कि सही कौन था? क्या आमिर खान यहाँ अपनी रीजनल आइडेंटिटी, अपनी मराठी जड़ों को चैंपियन कर रहे थे, या फिर ये एक नेशनल ऑडियंस का अनादर था, उन करोड़ों लोगों का जो उन्हें हिंदी सिनेमा की वजह से जानते हैं? जाहिर है, इंटरनेट पर तो जंग छिड़ गई। एक तरफ लोग उनकी तारीफ कर रहे थे और दूसरी तरफ जबरदस्त क्रिटिसिज्म। कहानी के शिल्पकार। देखिए, ये जो पूरा मामला था ना, ये असल में एक बहुत बड़ी पहेली का बस एक छोटा सा हिस्सा है। अगर हमें आमिर खान को सच में समझना है तो हमें इसे कमेंट से जरा ऊपर उठकर देखना होगा। हमें उन्हें उस रूप में देखना होगा जो वो असल में है, पर्दे पर भी और पर्दे के बाहर भी। एक मास्टर स्टोरी टेलर। तो जब हम कहते हैं कहानी गढ़ना या नैरेटिव क्राफ्टिंग, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। ये अपनी पब्लिक परसेप्शन को, अपनी इमेज को कंट्रोल करने का एक तरीका है। मतलब आप ये तय करते हैं कि लोग आपको कैसे देखें, आपके बारे में क्या सोचें। ये सब कुछ बहुत डिलिब्रेट होता है, बहुत सोचा समझा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उनकी फिजिकल स्टोरी। मतलब मिस्टर परफेक्शनिस्ट का टैग ऐसे ही नहीं मिला। आमिर के लिए एक्टिंग सिर्फ डायलॉग बोलना नहीं है, ये किरदार को जीना है। जरा सोचिए, गजनी के लिए वो जबरदस्त मस्कुलर बॉडी, फिर 3 इडियट्स में एकदम दुबले पतले कॉलेज स्टूडेंट, और दंगल का तो क्या ही कहना। पहले एक उम्रदराज पहलवान बनने के लिए वजन बढ़ाना, और फिर उसी फिल्म में जवान महावीर फोगाट दिखने के लिए उसे घटाना। ये हर ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक रोल के लिए नहीं था, ये उनके डेडिकेशन की कहानी कहता था, एक फिजिकल प्रूफ था। और अब हाल ही में खबर आई कि उन्होंने 18 किलो वजन घटाया है, पूरे 18 केजीज। तो जाहिर है सबके दिमाग में पहला सवाल क्या आया, यही कि भाई ये कौन सी फिल्म के लिए है। लेकिन इस बार जवाब वो नहीं था जिसकी किसी को भी उम्मीद थी। वजह कोई फिल्म नहीं, वजह थी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। वो ऐसा अपनी क्रॉनिक माइग्रेन्स की प्रॉब्लम से निपटने के लिए कर रहे थे। अब देखिए, यहीं पर नैरेटिव क्राफ्टिंग का जीनियस सामने आता है। उन्होंने अपने वेट लॉस को एक प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट की तरह नहीं, बल्कि एक पर्सनल हेल्थ जर्नी की तरह फ्रेम किया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। इससे फोकस उनके करियर से हटकर उनकी वेलबींग पर आ गया, और अचानक वो और ज्यादा रिलेटेबल और ज्यादा ह्यूमन लगने लगे। परिवार, फिल्में और प्रतिरूप। अब ये जो अपनी कहानी को केयरफुली शेप करने का तरीका है ना, ये सिर्फ उनके फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस तक ही सीमित नहीं है। यही चीज़ हमें उनके परिवार को प्रेजेंट करने के तरीके में और एक प्रोड्यूसर के तौर पर उनके काम में भी साफ साफ दिखाई देती है। इसका एक ताज़ा उदाहरण है हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस का प्रीमियर। जरा उस तस्वीर को इमेजिन कीजिए। आमिर खान अपनी पार्टनर गौरी स्प्रेड के साथ हैं, उनके साथ उनकी एक्स वाइफ किरण राव भी हैं, और उनके बेटे जुनैद और इरा भी वहीं हैं। सब एक साथ कैमरों के लिए मुस्कुरा रहे हैं। ये क्या है? ये एक परफेक्टली क्राफ्टेड पब्लिक इमेज है। एक मॉडर्न ब्लेंडेड फैमिली की कहानी, जहां कोई ड्रामा नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, सब कुछ बिल्कुल हार्मोनियस है। लेकिन हर केयरफुली बनाई गई कहानी में कहीं ना कहीं कुछ दरारें भी होती हैं, और आमिर खान के केस में ये दरारें ठीक उसी जगह नजर आने लगी हैं जहां उन्होंने अपनी पूरी रेप्यूटेशन बनाई थी, उनकी फिल्मों में। अगर हम आमिर खान प्रोडक्शंस के हाल के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो एक शॉकिंग ट्रेंड सामने आता है। रीमेक्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी। लाल सिंह चड्ढा, जो फॉरेस्ट गम का रीमेक थी, बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। लव्यापा, जो तमिल फिल्म लव टुडे का रीमेक थी, वो भी फ्लॉप रही। सितारे जमीन पर, जो एक स्पेनिश फिल्म चैंपियंस का रीमेक है, वो ठीक ठाक चली। और आने वाली फिल्म एक दिन,
भी एक थाई फिल्म का रीमेक है। तो सवाल ये है कि जो इंसान ओरिजिनलिटी के लिए जाना जाता था, वो अब दूसरों की कहानियां क्यों उधार ले रहा है? ये सिर्फ उनके क्रिएटिव चॉइसेस पर सवाल नहीं उठाता, ये उनके मिस्टर परफेक्शनिस्ट वाले ब्रांड को ही चैलेंज करता है। कहानीकार के उपकरण। तो सवाल ये है कि आज के डिजिटल जमाने में इस तरह की नैरेटिव्स को मैनेज कैसे किया जाता है। इसे समझने के लिए चलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करते हैं। देखिए, आज की दुनिया में नैरेटिव बनाने के टूल्स सिर्फ सेलिब्रिटीज के पास नहीं हो, ये हम सबके पास है। एक तरह से हम सब अपने अपने पीआर मैनेजर बन सकते हैं। जिन टूल्स का इस्तेमाल सितारे अपनी पब्लिक इमेज बनाने के लिए करते हैं, वो अब हमारी उंगलियों पर हैं, हमारी फोन में, उन ऐप्स में जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए गूगल फोटोज का मैजिक इरेजर टूल आप सबने शायद इस्तेमाल किया होगा। एक टैप में आप फोटो से कुछ भी अनवांटेड चीज हटा सकते हैं ताकि तस्वीर परफेक्ट लगे। अब सोचिए, ये उस फैमिली फोटो ऑप से कितना अलग है जहां किसी भी पॉसिबल ऑकवर्डनेस को पब्लिक की नजरों से इरेज कर दिया गया ताकि एक परफेक्ट हार्मोनियस पिक्चर पेश की जा सके। या फिर एआई इमेज जनरेटर्स को ले लीजिए। आप एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देते हैं और वो आपके लिए एक पूरी नई रियलिटी क्रिएट कर देते हैं। ठीक इसी तरह आमिर खान ने अपने वेट लॉस के आसपास एक बिल्कुल नया नैरेटिव जनरेट किया। उन्होंने फिल्म की तैयारी वाले प्रॉम्प्ट को हटाकर पर्सनल हेल्थ जर्नी वाला प्रॉम्प्ट डाल दिया और नतीजा एक ज्यादा पॉजिटिव और इंस्पायरिंग कहानी। रीमेक की दुनिया में एक मौलिक। तो चलिए इन सब बातों को एक साथ लाते हैं और वापस आमिर खान पर आते हैं। अब एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पूछने का वक्त आ गया है। लेकिन दिन के आखिर में कहानी कितनी भी अच्छी क्यों ना गढ़ी गई हो, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि ऑडियंस उसे एक्सेप्ट करती है या नहीं। और नंबर्स झूठ नहीं बोलते। उनके लेटेस्ट प्रोडक्शन हैप्पी पटेल की पहले दिन की कमाई थी सिर्फ 1.25 करोड़ रुपए। ये एक कड़वी सच्चाई है। आप नैरेटिव बना सकते हैं, लेकिन उसे सफल बनाने के लिए ऑडियंस का कनेक्शन जरूरी है। और यही हमें हमारे आखिरी सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। आज के ज़माने में जहां इन्फॉर्मेशन एक क्लिक दूर है, जहां ऑडियंस ऑथेंटिसिटी और ओरिजिनलिटी की मांग करती है, क्या ऐसे में मिस्टर परफेक्शनिस्ट भी अपनी खुद की कहानी को, अपनी पर्सनल स्टोरी को सक्सेसफुली रीमेक कर सकते हैं? या फिर ऑडियंस इस केयरफुली क्राफ्टेड नैरेटिव के आर पार देख लेगी और कुछ ज़्यादा असली, कुछ ज़्यादा रियल की मांग करेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ आमिर खान के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए सोचने वाला है।